दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बुरा काम का बुरा नतीजा और अच्छे काम का भी बुरा नतीजा। एक कलयुग है और कलयुग में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा काम करेंगे तो भी आपके साथ बुरा हो सकता है, अच्छे काम का अच्छा नतीजा जो हम कहावतों में सुनते आ रहे हैं, अब कुछ परिभाषा बदल लीजिएगा। अच्छे काम का बुरा नतीजा कुछ इसी प्रकार का इस समय मेहरौनी में होता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षकों में काफी आक्रोश उन्होंने कहा है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इनकी कार्यप्रणाली पक्षपात से भरी हुई है। एक कंपोजिट विद्यालय है पड़वा का, जहां के स्टाफ के साथ दोषपूर्ण कार्रवाई को लेके शिक्षक नाराजगी जता रहे हैं और उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव पास किया है बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस प्रकार की बातें वहां से सामने आ रही, उसमें स्पष्ट तौर पर जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी पक्षपात वाली बातें सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस विद्यालय की तारीफ पहले जब जो टीम आई थी वो कर चुकी थी कि मौखिक तौर पे ही सही कि अच्छा काम कर रहे हैं और सुधार की आवश्यकता है, लेकिन बढ़िया व्यवस्था। इस विद्यालय की जो निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची थी, उस टीम ने भी इस विद्यालय की तारीफ की थी। और जो कायाकल्प को लेकर, जैसे मैंने पिछली बार जब विद्यालयों में घुमा था तो कई विद्यालयों की कायाकल्प की हमने तारीफ की थी। और वास्तविकता में टीचरों ने जो विद्यालय हैं उनमें काम किया है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और आज हम कह सकते हैं कि बहुत सारे विद्यालयों की व्यवस्थाएं सुधरी हैं, शिक्षा का स्तर भी सुधरा है सरकारी विद्यालयों की। लेकिन जब जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसके लिए किस परेशान किया जाता है, तो फिर इस प्रकार की चीज़ें भी सामने आती। निंदा प्रस्ताव पास किया है मेहरौनी के टीचरों ने और कहीं ना कहीं कमिश्नर को तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है, नेताओं को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि चूंकि टीचर पढ़ाते हैं, व्यवस्थाएं सुधारते हैं, काम भी करते हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं, उन्हें पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, देखने में तो यही आ रहा है, तो उसके बाद फिर अगर कार्रवाइयाँ इस प्रकार से होती हैं, दोषपूर्ण कार्रवाई जिसे हम कहते हैं, तो फिर विरोध होना लाजमी है। और खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जो मेहरौनी के शिक्षक हैं उन्होंने निंदा प्रस्ताव पास किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। खबर के साथ साथ हम फिर यही कहेंगे, अच्छे काम का बुरा नतीजा कुछ मेहरौनी में देखने को मिला। मेहरौनी में क्या हो रहा है? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं या बीएसए ललितपुर के वो संभाल नहीं पा रहे हैं जिले को, या ज़्यादा समय हो गया है? विभाग में क्या भ्रष्टाचार फैला है कि सब कुछ सही चल रहा है? टीचर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत हैं? इन सब पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। या जो अधिकारी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो तकरार है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। लेकिन फिर मैं कहूँगा, जिस प्रकार से ललितपुर जिले में या उत्तर प्रदेश में कायाकल्प को लेकर काम किया गया है, आपसी सहमति के साथ काम किया गया है, जहाँ प्रधानों से काम कराया गया है, जनप्रतिनिधियों से विद्यालयों में डोनेशन लेके या किसी निधि के माध्यम से काम कराया गया है, वो तारीफ के लायक है। और कई विद्यालय मैंने जो गांव चौपाल लगाई थी उस टाइम पर विद्यालयों में गया था, वहाँ की शैक्षिक स्तर को भी देखा था और शैक्षिक स्तर के साथ साथ विद्यालयों की जो बदलता तस्वीर थी उसको भी हमने बताया था, दिखाया था। और हमें बड़ा अच्छा भी लगा था कि सरकार कुछ तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर करती हुई नजर आ रही है, जिसमें से कायाकल्प जो विद्यालयों का हुआ है वो भी सराहनीय था। लेकिन जिन्होंने किया है, जब उनके साथ पनिशमेंट होता है तो फिर विरोध भी लाजमी है। और बेसिक शिक्षा अधिकारी और मेहरौनी के उन्हें जवाब देना चाहिए, खुलकर जवाब सामने आना चाहिए। आखिरकार टीचरों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कमिश्नर हैं, उनसे भी, कमिश्नर से भी कहेंगे कि आप भी पूछ लीजिएगा। आखिरकार जो शिक्षा का दीप जला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य निर्माण कर रहे हैं, आखिरकार वो नाराज क्यों हो? इस प्रकार से निंदा प्रस्ताव क्यों लेकर सामने आए हैं? तो मेहरौनी में टीचर निंदा प्रस्ताव लेकर सामने आए हैं शिक्षा विभाग को देखने वाले अधिकारियों के खिलाफ में। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।